लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज इसके आगे देखेंगे। तो हम एक नया फार्मूला देखेंगे, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए क्या होता है। देखिए योग की अगर हम बात करें तो योग को, ये जो समांतर श्रेणी के n पदों को, योग को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? यस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। तो हम डायरेक्ट सूत्र लिख रहे हैं। क्या होता है? n/2 और ये होता है 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू टी। ये हमारा सूत्र होता है और इसको याद कर लेंगे। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए इसी को अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो n/2 और 2a को हम क्या लिख रहे हैं? a प्लस के a लिख ले रहे हैं और प्लस n माइनस के 1 इंटू टी। अब देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, अभी तक हम पीछे जो सूत्र यूज करते आ रहे क्या था? an बराबर a प्लस के n माइनस के 1 इंटू टी, ये सूत्र था। तो इसकी जगह पे हम an लिख सकते हैं n/2, तो क्या हो जाएगा? a प्लस के an। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए क्या है कि जो a क्या है? प्रथम पद है, और an क्या है हमारा? an क्या है? अंतिम पद है। मतलब क्या है कि जितने भी हमारे पास पद हैं, पद उसके बटे में 2 और प्रथम पद प्लस के अंतिम पद, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो लिख लेंगे n क्या है? पदों की संख्या, n पदों की संख्या, a क्या है? प्रथम पद, और देखिए a हो गया प्रथम पद। d क्या है? सार्वांतर। और क्या नाम, क्या बचा हमारे पास? n हो गया हमारा, a हो गया, और an है अंतिम पद। अब देखिए an कहीं कहीं पर अंतिम पद हमें क्या होगा? यल के रूप में होगा। तो अंतिम पद को हम क्या है? यल भी लिख सकते हैं। तो या an लिख दीजिए या यल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। कहीं कहीं पर देखिए क्या है, हम जैसे a1 a2 a3 जब सीरीज मानते हैं तो क्या डैश यन, मतलब हमें ये पद नहीं पता है तो हम क्या कर देते हैं? यन कर लेते हैं, an। मतलब हम अपनी इच्छा अनुसार an पद मान लेते हैं। यदि सीरीज में यदि कोई मान दे रखा है तो हम क्या करेंगे? इसको हम यल भी लिख दें, यल मतलब लास्ट हो गया, तो इसको हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। तो चाहे an लिख दिए या यल लिख दिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप कंफ्यूज ना होना कि क्वेश्चन में यदि यल है तो इसका मतलब वो हमारे लास्ट टर्म ही दे रखा है। तो अंतिम पद को चाहे an लिख दीजिए या यल लिख दीजिए। तो इसको हम फार्मूलों को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, यस बराबर n/2 और a प्लस के यल, जहाँ क्या है? a प्रथम पद है और यल जो है अंतिम पद है। और इस एक्सरसाइज में यही फार्मूला, एक तो फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला ये दो फार्मूले हमारी पूरी एक्सरसाइज में इसमें यूज होंगे। तो इनको ज़रूर आप याद कर लेंगे। तो इस तरह अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है 5.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, तो 4 पहले ऑलरेडी दे रखा है कि ये जो है समांतर श्रेणी में है। तो पहला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्या है? 2, 7, 12 और डैश ये 10 पदों तक दे रखा है। अब देखिए इसमें क्या है, मुझे अंतिम पद नहीं दे रखा है,
ये जो सीरीज बनानी है कहाँ तक बनानी है, 10 पदों तक बनानी है। और फिर क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, तो मुझे योग ज्ञात करना है। तो क्या देखिए, जैसे अगर हम 2 7 12, देखिए इनका अंतर 5 है, तो 5 5 जोड़े 17, 17 के बाद जो है 22, इस तरह जो है हमारा ये आएगा। तो क्या करना है मुझे, इसके 10 पदों तक योग निकालना। आप देखिए क्योंकि कम पद हैं तो मैं जोड़ भी सकते हैं, यहीं पे अगर हम 100 पद लिख देते तो हम नहीं जोड़ पाते। इसका मतलब क्या है, तो हम सूत्र के माध्यम से इसको जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखिए जो है हम सूत्र s बराबर n/2 और 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू टी। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एक तो पदों की संख्या चाहिए। तो पद हमारे पास कितने हैं, टोटल पद कितने रखे, 10। प्रथम पद है हमारे पास और अंतिम पद भी है, ठीक है। तो उसमें कुछ निकालना नहीं पड़ेगा, तो पहले लिख लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। पहले प्रथम पद लिखेंगे हल। अब देखिए इसमें प्रथम पद क्या है हमारे पास, प्रथम पद a बराबर कितना दे रखा है, 2। सार्वांतर d बराबर क्या होता है, दूसरे पद में से पहले वाले को घटाते हैं तो 7 माइनस के 2 बराबर कितना है, 5। और यहाँ पर पदों की संख्या, क्योंकि 10 पद दे रखा है 10 पदों तक, तो पदों की संख्या n बराबर कितना दे रखा है, 10। अब देखेंगे योग का सूत्र, योग AP के लिखेंगे, AP के प्रथम n पदों का योग, क्या हमने सूत्र लिखाया, यस बराबर n/2 और क्या होता है 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। अब देखिए हमें सब कुछ पता है, देखिए n बराबर कितना दे रखा है, 10, तो 10/2 और 2a। अब देखिए 2 और a का मान हमें कितना दे रखा है, 2 प्लस के n माइनस 1, मतलब क्या करेंगे 10 में से 1 घटाएंगे, कितना बचा, 9, और d का मान कितना दे रखा है, 5। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यहाँ पे आ गया 5, और ये 2 दूनी 4 प्लस के 9 पंजे 45, तो बराबर कितना हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा हमारा 49। तो इसकी गुणा कर देंगे तो 9 पंजे 45 और 4 और 5 चौक 20 और 4 24, 245 हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह इसका जो है पहला हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे दूसरा भी हमारा इसी तरह है। दूसरा क्या है, इसको मिटा रहे हैं। पहले का ही दूसरा है ये, माइनस के 37, माइनस के 33, माइनस के 29, डेट इज 12 पदों तक। अब ये भी क्वेश्चन उसी तरह करेंगे हल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम पद लिखेंगे, क्योंकि सीरीज हमें ऑलरेडी दे रखी है कि ये समांतर श्रेणी है। तो प्रथम पद a बराबर माइनस के 37, सार्वांतर d बराबर कितना हो जाएगा, बाद वाले में से पहले वाले को घटाते हैं तो माइनस के 37, माइनस के 33 और माइनस के 37, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 33 और माइनस माइनस प्लस के कितना हो जाएगा, 37। तो यहाँ पे कितना बचेगा, जो हमारा d का मान है कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिए पदों की संख्या n बराबर, पदों की संख्या
n बराबर कितना है हमारा 12। अब देखिए एपी के प्रथम n पदों का सूत्र, प्रथम n पदों के n पदों का योग का सूत्र क्या बताया था, यस बराबर n/2 और क्या था 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। अब देखिए n का मान हमें कितना दे रखा है, n का मान दे रखा है 12, तो 12/2 और ये 2 और a का मान कितना दे रखा है माइनस के 37 प्लस के n माइनस 1, तो ये n का मान दे रखा है देखिए 12 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 11 गुणा डी, और डी का मान हमें कितना दे रखा है 4। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12 6, तो ये 6 हो जाएगा और ये माइनस, अब 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 1 7 74 आ गया, और प्लस के कितना आ जाएगा 44, तो इसको घटा देंगे 6 और यहाँ पर बचेगा इंटू 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3 और वो भी माइनस के, तो माइनस के 30 बचेगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 6 3 18, तो माइनस के 180 आंसर ये होगा। तो हमारे 12 पदों तक का योग कितना आ गया, माइनस के 180, यही हमारा उत्तर है। तो अब देखेंगे इसका तीसरा, इसको मिटा रहे हैं। तीसरा है 0.6 1.7 कमा 2.8 डैश 100 पदों तक। अब हमें क्या करना है, 100 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो ये भी प्रीवियस जो है क्वेश्चन की तरह करेंगे हल। इसमें देखिए प्रथम पद हमारा कितना है, प्रथम पद a बराबर 0.6, सार्वांतर d बराबर 1.7 माइनस 0.6। अब देखिए इसमें क्या बचेगा, यहाँ पे 1.1 बचेगा, क्यों पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 7 में से 6 गया 1 और 1 इधर है तो 1.1। अब देखिए पदों की संख्या n बराबर कितना दे रखा है 100। अब हमें योग बताना है 100 पदों तक। लिखेंगे एपी के प्रथम n पदों का योग, योग यस बराबर n/2 2a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसमें n का मान हमें कितना दे रखा है 100, तो 100/2 2a। अब देखिए 2 और a का मान हमें कितना दे रखा है 0.6 प्लस के n माइनस 1, तो n माइनस का 1 मतलब हो गया 100 माइनस का 1 इंटू डी का मान हमें दे रखा है 1.1। अब देखिए इससे काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0 50। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, तो मतलब क्या हो जाएगा 1.2 प्लस, और 100 में से 1 घटाएंगे 99 की गुणा करेंगे 1.1 से। तो देखेंगे इधर अब, तो देखिए 50 और क्या है 1.2 प्लस, अब देखिए 99 की गुणा 1.1 से करेंगे तो 9 18 और 9 1 10,
1089 इसमें पॉइंट लगा देंगे एक के बाद, तो कितना हो जाएगा 108.9। अब देखिए जोड़ लेंगे, इसमें क्या जोड़ना है 1.2 जोड़ना है हमें, तो कितना हो जाएगा 9 2 11, 8 9 1 10, तो 50 गुणा 110.1। अब देखिए ये गुणा करेंगे या इसको पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो आ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हमारा। अब 5 की गुणा इसमें कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5055, और यही हमारा उत्तर है। तो इस तरह ये पहले का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे चौथा, इसको मिटा रहे हैं। चौथा है 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 डैश 11 पदों तक, 11 पदों तक। अब देखिए ये जो सीरीज है मुझे ऑलरेडी समांतर श्रेणी दे रखी है, तो समांतर श्रेणी में प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद a बराबर कितना है 1/15, सारवांतर d बराबर 1/12 माइनस के 1/15। अब देखिए इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा 60, तो 12×5 = 5 माइनस 15 × 60, 5 माइनस 4 बराबर कितना 1/60। हमारा जो सारवांतर कितना आ गया 1/60 आ गया। हमें पदों की संख्या कितनी दे रखी है, पदों की संख्या n बराबर कितना दे रखा है 1/60, नहीं सॉरी, पदों की संख्या दे रखी है 11। एपी के प्रथम n पदों के योग का सूत्र क्या होता है, यस बराबर n/2, और क्या होता है 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। आप देखिए सभी मान मुझे पता है, n का मान कितना है 11/2, और 2a 2 गुणा a का मान मुझे दे रखा है 1/15, और प्लस के n माइनस 1 मतलब क्या है 11 माइनस का 1 इंटू डी का मान दे रखा है 1/60। बराबर 11/2, और ये देखिए 2/15 प्लस, अब देखिए 11 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10/60, 10/60, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 11/2, और ये 2/15 और प्लस का 1/6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो 15 दूनी 30, इनका एलसीएम आएगा 30, और ये 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 प्लस के 6 पंजे 30 5, 11/2 गुणा 9/30, तो ये कैंसिल होगा, कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो 11 में 99, और बटे 3 दूनी 6 60, तो कितना हो जाएगा 6 0 या 9 3 3 9, 33 बटे कितना आ जाएगा 20। तो ये भाग करेंगे 20 और 33 को, तो क्या हो जाएगा 1,
यहाँ पे बचेगा कितना, 13। तो कितना आ जाएगा, एक सही 13/20 लिख सकते हैं, या पॉइंटों में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। चाहे तो 33/20 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा उत्तर हुआ। तो इस तरह चौथा कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे 4 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। हमारे पास सीरीज जो दे रखी हैं उनके योगफल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। योगफल ज्ञात कीजिए। पहला है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस के 14 डैश प्लस के कितना दे रखा है, 84। अब देखिए इसमें यन का मान मुझे नहीं दे रखा है। यदि हम सूत्र लगाते हैं यस बराबर n/2 प्लस के n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, मुझे अंतिम पद दे रखा है लेकिन यन का मान नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले योग निकालने के लिए यन का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे हल। अब देखिए क्या है, जो प्रथम पद है हमारा, प्रथम पद क्या है, a बराबर 7। अब सार्वांतर निकालेंगे, सार्वांतर d बराबर क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 और माइनस के 7। तो कितना हो जाएगा, 21 माइनस के 7 दूनी 14/2, 2 इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पे बचेगा 7/2। हमारा जो सार्वांतर आया 7/2 आया। अब देखिए इसमें दे क्या रखा, ए एन लिख लीजिए या एल लिख लीजिए, मैंने पहले ही बता चुके हैं। क्या दे रखा है, 84। तो इसका सूत्र मैंने क्या बताया था, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी बराबर कितना है, 84। अब देखिए ए का मान कितना दे रखा है, 7 प्लस एन का मान ज्ञात करना है और इंटू डी का मान दे रखा है 7/2 बराबर 84। अब देखिए n माइनस का 1 इंटू 7/2 बराबर कितना, 84 माइनस के 7। तो यहाँ से क्या है, n माइनस का 1 गुणा 7/2 और बराबर कितना आ जाएगा, 84 में से 7 गया कितना बचेगा, 77। तो इस 7 से काट दिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब देखिए n माइनस का 1 बराबर इस 2 की गुणा 11 में हो जाएगी, तो 2 गुणा 11, तो n माइनस 1 बराबर 11 दूनी 22। n बराबर कितना, बराबर के उस तरफ जो -1 जाएगा क्या हो जाएगा, +1, तो 22 + 1, तो n का मान मुझे कितना मिल गया, 23। अब सूत्र लगाएंगे एपी के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग। अब देखिए इसमें क्या है, 2a प्लस n-1 इंटू डी लगा के इसमें यस बराबर n/2 और प्रथम पद a प्लस के an ये लगा लीजिए, चाहे कोई भी सूत्र लगा लीजिए सेम आंसर आएगा। तो यस बराबर n/2 कितना, 23/2 और a प्रथम पद हमारे पास कितना दे रखा, 7 और अंतिम पद हमें दे रखा है 84। तो 23 और गुणा, आप देखिए 84 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 91 और बटे में कितना हो जाएगा, 2। 23/2 गुणा
84 प्लस के 7 क्या हो गया 91। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे, 91 की गुणा 23 से करेंगे, 3 9 तियाँ 27, 273 और 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा 3 7 9 8 2 10 और 1 2, 2093 बटे में 2। ये आंसर लिख सकते हो या भाग करके भी लिख सकते हो। 2 से भाग कर दीजिए 2093 को, 2 एकम 2 और ये 0, ये 9, 2 चौक 8, यहाँ पे 1, 13, 2 छंग 12, यहाँ पे 1 बचा। तो कितना आ जाएगा 1046 सही 1 बटे हमारा आएगा 2 और ये हमारा उत्तर हुआ। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा पहला जो है कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे इसका दूसरा भी हमें इसी तरह ज्ञात करना है। इन पदों का योगफल, इसको हम मिटा रहे हैं। दूसरा है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश प्लस के 10। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पदों की संख्या n ज्ञात करेंगे। तो देखेंगे हल। प्रथम पद a बराबर कितना दे रखा है 34, सार्वांतर d बराबर 32 माइनस के 34, तो कितना आ जाएगा माइनस के 2। सार्वांतर d बराबर 32 माइनस 34 बराबर माइनस के 2। अब देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, an बराबर कितना दे रखा है 10, ये अंतिम पद दे रखा है। तो an का सूत्र क्या होता है, a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी बराबर कितना है 10। अब देखिए a प्रथम पद हमारा कितना है 34 प्लस n का मान ज्ञात करना है और इंटू डी का मान दे रखा माइनस के 2 और बराबर कितना है 10। अब देखिए 34 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 34 है तो माइनस का 34 हो जाएगा। तो 10 माइनस के 34 और बचेगा यहाँ पे माइनस के 24, n माइनस का 1 गुणा माइनस के 2। अब क्या करेंगे, n माइनस का 1, अब देखिए माइनस 2 बरा इसके नीचे आ जाएगा तो माइनस के 24 और बटे में कितना माइनस के 2, इस माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो n माइनस का 1 बराबर कितना 12, तो n बराबर कितना आ जाएगा 12 प्लस का 1 बराबर n बराबर कितना आ जाएगा 13, n बराबर कितना आ जाएगा 13। अब देखिए क्या ज्ञात करना है मुझे, पदों का योग ज्ञात करना है। तो पदों का योग सूत्र यस बराबर n/2 और प्रथम पद a प्लस के an, या an लिख लीजिए या l लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया था कि अंतिम पद को क्या करते हैं an भी लिखते हैं या l भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए n/2 का मान कितना है 13 बटे 2 और a, अब देखिए a का मान कितना है हमारे पास 34 और प्लस an का मान कितना है 10, 13 बटे 2, 34 और 10 कितना हो गया 44, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 22, तो 13 गुणा 22, 3 दूनी 6 और 2 ये 26, तो 6 8 2 286,
तो हमारा 286 ये आंसर आ गया। इस तरह हमारा ये जो है दूसरे का दूसरा जो है कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे इसका तीसरा, इसको हम मिटा रहे हैं। तीसरा है -5 प्लस के -8 प्लस के -11 और प्लस के 10 प्लस के -230। अब देखिए ये समांतर श्रेणी दे रखी है, तो इसके पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो प्रथम पद a बराबर कितना -5, सार्वांतर d बराबर -5 और -5, माइनस और माइनस प्लस के 5, -8 प्लस के 5, तो कितना आ जाएगा -3। अब देखिए इसमें an बराबर कितना दे रखा -230, तो a प्लस के n -1 इंटू डी बराबर कितना -230। अब देखिए a का मान हमें कितना दे रखा -5 प्लस n -1, n ज्ञात करना है d, और d का मान कितना -3 बराबर कितना -230। अब देखिए -5 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो n -1 और ये -3 बराबर -230 प्लस के 5, तो बराबर -225 आ जाएगा। तो अब देखिए n -1 बराबर -225 और बटे में देखिए ये -3 है, ये क्या है इसके नीचे पहुंच जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 3। इस माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 सतह 21, 3 पंजे 15, तो n -1 बराबर 75। तो n बराबर कितना हो जाएगा 75 प्लस का 1 बराबर कितना आ जाएगा 76। n पदों का प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग कितना हो जाएगा, यस बराबर n/2 और प्रथम पद प्लस के अंतिम पद an लिख लीजिए। अब देखिए ये हमारे पास n का मान दे रखा 76/2 और प्रथम पद हमें दे रखा -5 और अंतिम पद दे रखा है -230। तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और 2 अट्ठे 16, 38 और गुणा में कितना आ जाएगा -5 और ये -230, तो ये हो जाएगा -235। तो अब देखिए इसकी गुणा कर लेंगे माइनस के, ये प्लस माइनस माइनस का चिन्ह आएगा और 38 और 235 की गुणा कर लेंगे। तो 38 और 235 की जब गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8930 माइनस के 8930। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ पूरा, क्योंकि 2 में तीन ही दे रखे थे। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में करीब 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सब क्वेश्चन हमारी समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी हमें दे रखा है वो समांतर श्रेणी के लिए ही दे रखा है। तो क्या है, पहला है इसका a बराबर कितना दे रखा है 5, d बराबर कितना दे रखा है 3,
और ए एन बराबर दे रखा है 50। तो यन और यसन ज्ञात कीजिए, यन और यसन ज्ञात कीजिए, यसन ज्ञात कीजिए। यन और एसन ज्ञात करना है। तो देखेंगे हल। अब देखिए मुझे प्रथम पद ए दे रखा है और सार्वधातर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और ए एन बराबर कितना दे रखा है 50। अब मुझे यन नहीं पता कि यन कितने हैं, तो ये एन बराबर कितना दे रखा है 50। और ए एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी बराबर कितना है 50। अब ए का मान कितना 5 प्लस के एन माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है 3 बराबर 50। अब 5 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, एन माइनस 1 गुणा 3 बराबर 50 माइनस के 5 बराबर कितना हो जाएगा 45। तो एन माइनस का 1 गुणा 3 बराबर कितना 45। तो एन माइनस का 1 बराबर कितना 45 बटे 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो एन माइनस 1 बराबर कितना है 15। 1 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो एन बराबर कितना 15 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर 16। तो ये हमें पहला आंसर मिल गया। अब इसका देखिए दूसरा हमें क्या ज्ञात करना, एस एन। तो एन बराबर हमें 16 मिल गया, तो यह 16 ज्ञात करना है। तो एन बाई 2 कितना हो जाएगा 2a प्लस के एन माइनस 1, एन माइनस 1 मतलब 16 माइनस का 1 इंटू डी। अब देखिए एन का मान कितना रखा 16 बटे 2। अब 2 और ए का मान कितना दे रखा 5 या 15, डी का मान कितना दे रखा है 3। तो 2 अट्ठे 16 8 हो गया, ये 5 दूनी 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा 45। 8 गुणा 45 और 10 कितना हो गया 55। तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, 440 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला कंप्लीट हुआ। और अब देखिए इसमें दूसरा, देखिए इसी तरह है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का जो है दूसरा आपके लिए है होमवर्क में। बाकी आगे भी सेम है, आगे करने की कोशिश करना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।